हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। आरसीसी इंजीनियरिंग के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड एट राइट एंगल्स टू द मेन रेनफोर्समेंट डिस्ट्रीब्यूट द लोड, रजिस्ट द टेम्परेचर स्ट्रेसेज, रजिस्ट द श्रिंकेज स्ट्रेसेज एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। जो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट होते हैं वो सबसे पहली बात तो मेन रेनफोर्समेंट के राइट एंगल पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रांसफर रेनफोर्समेंट है उनका काम क्या होता है, वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोड को बांटते हैं, टेम्परेचर स्ट्रेस को रजिस्ट करते हैं, टेम्परेचर के कारण जो स्ट्रेस होती हैं उनको रजिस्ट करते हैं, जो श्रिंकेज स्ट्रेस होती हैं उनको भी रजिस्ट करते हैं ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, ठीक है। ए डबली रेनफोर्स्ड बीम इज कंसिडर्ड लेस इकोनॉमिकल देन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम बिकॉज जो डबली रेनफोर्स्ड बीम है, डबली रेनफोर्स्ड बीम सेक्शन कब रिक्वायर्ड होता है, जब डेप्थ और विड्थ क्या हो, रेस्ट्रिक्टेड हो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन हम कब प्रोवाइड करवाते हैं, जब डेप्थ और विड्थ उसकी रेस्ट्रिक्टेड होती हैं, तब हम डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। अब डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन होता है वो कम इकोनॉमिकल होता है, क्यों? क्योंकि जो उसमें हम स्टील प्रोवाइड करवाते हैं वो हम डबल ही रेनफोर्स्ड है, मतलब स्टील उसमें कंप्रेशन साइड में भी प्रोवाइड करवा रहे हैं हम और टेंशन साइड में भी, दोनों साइड में स्टील प्रोवाइड हो रही है, ठीक है। लेकिन जो कंप्रेशन साइड की जो स्टील है ना वो कम स्ट्रेस्ड होती है, कम काम में आती है। टेंशन साइड की तो फुल काम में आती है, लेकिन कंप्रेशन साइड की कम काम में आती है, इसलिए वो कम इकोनॉमिकल होता है डबल ही रेनफोर्स्ड बीम। तो सी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कंप्रेसिव स्टील इज अंडर स्ट्रेस्ड। द अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन इन असेसिंग डेवलपमेंट लेंथ, तो डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला आप सभी को पता ही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 5 सिग्मा एस अपॉन 4 टॉय बी डी। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट सेल नॉट बी लोअर देन, रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट के लिए जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है वो M20 से कम नहीं हो सकती है, डी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ द डेप्थ ऑफ एक्चुअल न्यूट्रल एक्सेस इन ए बीम इज मोर देन द डेप्थ ऑफ क्रिटिकल एक्सेस, यानी कि एक्स यू इज ग्रेटर देन है एक्स यू लिमिट, ये हमसे बोला गया है। तो ये कौन सा बीम होगा, कौन सा सेक्शन होगा, ये ओवर रेनफोर्स्ड बीम होगा, ठीक है। और यदि एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिट होता तो अंडर रेनफोर्स्ड होता। दोनों आपको याद रखने हैं, यदि एक्स यू ग्रेटर देन एक्स यू लिमिट है तो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, यदि एक्स यू लिमिट से कम है तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन होगा। In an isolated reinforced concrete column footing of effective depth D, the stress in punching shear is checked. पंचिंग shear के लिए जो स्ट्रेस चेक की जाती है वो एट ए डिस्टेंस dy2 अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम चेक की जाती है, ठीक है। किसके लिए? पंचिंग shear के लिए। पंचिंग shear जिसको टू वे shear भी बोलते हैं हम, उसके लिए जो स्ट्रेस चेक होती है वो होती है dy2 डिस्टेंस पर, dy2 डिस्टेंस अवे फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम, सी ऑप्शन करेक्ट है। थिकंड पार्ट ऑफ ए फ्लैट स्लैब ओवर इट्स सपोर्टिंग कॉलम इज टेक्निकली नोन एज, तो करेक्ट आंसर है इसका ड्रॉप पैनल। जो थिकंड पार्ट होता है वो उसको ड्रॉप पैनल बोलते हैं। फॉर ए कैंटिलीवर ऑफ इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 0.5 मीटर द मैक्सिमम स्पान टू सेटिस्फाई वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट, तो डिफ्लेक्शन लिमिट के लिए हम क्या देखते हैं, स्पान टू डेप्थ रेशियो देखते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्शन के लिए स्पान टू डेप्थ रेशियो देखते हैं, और हमसे क्या बोला, कैंटिलीवर, तो कैंटिलीवर के लिए मैंने क्या बताया था, 7 बताया था, ठीक है। तो और सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए 20 और कंटिन्यूस के लिए 26, तो कैंटिलीवर के लिए 7 है। अब हमको यहाँ पर स्पान की वैल्यू निकालनी है, तो स्पान इजक्वल टू 7 इंटू डेप्थ दे रखी है 0.5 मीटर, तो यहाँ से हमारे पास स्पान निकल जाएगा 3.5 मीटर, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम स्पान 3.5 मीटर हो सकता है कैंटिलीवर के लिए। अगला क्वेश्चन है A+M-1 इंटू ASC नोन एज इक्विवेलेंट कॉन्क्रीट एरिया ऑफ RCC, ये गिवन किसके द्वारा होता है, ये मॉड्यूलर रेशियो मेथड के द्वारा गिवन होता है, मॉड्यूलर रेशियो मेथड, ठीक है। A+M-1 इंटू ASC ये मॉड्यूलर रेशियो मेथड है। द वेट ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट इज जनरली टेकन एज, रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट का जो वेट है वो जनरली 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हम लेके चलते हैं। वेट ऑफ रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट इज जनरली टेकन एज 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब।